मॉर्निंग सर। और बंधन बैंक बिल्कुल आज पूरी एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अब दरअसल आप देखें तो पहले नंबर्स को समझते हैं और फिर एक्सीडेंट का कारण आपको बताता हूँ। मुनाफे में देखें तो 35% की बढ़त यहाँ पर नजर आई, 372 करोड़ से 502 करोड़ का आंकड़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ी है, 2,921 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। वहीं अगर आप जीएनपीएस और नेट एनपीएस की बात करें तो जीएनपीएस 3.27% से घटकर 3.15% है। नेट एनपीए रेशियो 0.97 से घटकर 0.93, यानी स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको असेट क्वालिटी में नजर आया। हालांकि अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो प्रोविजंस ये स्लाइटली एलिवेटेड ही हैं, क्योंकि 677 करोड़ से 683 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, नंबर्स में इतना कुछ खराब नहीं है, खराब है मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री और गाइडेंस। जहां पर आप देखें तो जो आरओए की गाइडेंस है इसे 40 बेसिस पॉइंट से घटाया, 1.2-1.4% के आसपास में आरओए को यहां पर गाइड कर रहे हैं। और ये 30 बेसिस पॉइंट का जो हिट है आरओए में, ये निम कंप्रेशन की तरह चलते हुए नजर आया। अब मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे जाकर करीब करीब 6% के निम्स को वो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गाइडेंस और आरओएस की कट यहाँ पर की गई है, मार्केट इसको लेकर काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, तो बंधन बैंक इस स्टॉक को रडार पर रखेगा। अच्छे नंबर्स हैं और ख़ास बात है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी इससे स्लाइटली थोड़े से बेहतर ही हैं। आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो 21% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, 357 करोड़ ये हमने आपको अनुमान बताया था, और आंकड़ा देखिए बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है, बिल्कुल सटीक अनुमान रहा है हमारा। 358 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर दर्ज हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 15% की बढ़त है और 2310 करोड़ के करीब मार्केट अनुमान लगा रहा था, 2340 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा में ग्रोथ आई है 17% की पिछले साल के मुकाबले, 657 करोड़ के एस्टिमेट थे, 672 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 28.4% के एबिटा मार्जिन देखने को मिलेंगे, उसके मुकाबले 28.8% के एबिटा मार्जिन आए हैं। और खास बात अगर आप देखें तो जो रेवपार ग्रोथ है ये भी काफ़ी बढ़िया और आगे का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ऑक्यूपेंसी 75% एस्टिमेट था, पिछले साल 76% थी, लेकिन इनको बीट किया है और 82% की ऑक्यूपेंसीज बता रही हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में इनका रेजिलियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडियन होटल्स नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। स्टॉक का प्राइस एक्शन बड़ा खास था। कल हमने स्टॉक ऑफ द डे में भी बात की थी इसकी कि स्टॉक में लगातार सर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब पहले नंबर समझते हैं। मुनाफे में तकरीबन 2% की बढ़त आपको नजर आएगी, लगभग फ्लैट ही 105 से 107 करोड़ है। और रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ी है। एबिटा 5% है, लेकिन मार्जिन्स 9.6% से घटकर 8.7% के देखने को मिले। लेकिन बड़ी खबर यह है, और मार्केट को काफ़ी हद तक इसका अंदाज़ा लग गया था, कि कंपनी दरअसल अक्वायर कर रही है 30% के आसपास स्टेक कोरियन कंपनी जो है, और इसमें आप देखें तो ये एक्विजिशन यहाँ पर देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रमोटर एंटिटी को यहाँ पर शेयर भी जारी किए जाएंगे, तो इसी के चलते गैब्रियल इंडिया ये फोकस में रहेगा। लेकिन खास बात है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है अब ये ईवी टेरेन फोकस कर रहे हैं, तो इसी के चलते मार्केट यहाँ पर फोकस करेगा। स्लाइटली थोड़े से ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मुनाफे में आप देखें तो 8% की गिरावट है। रेवेन्यू 18% बढ़ी है, लेकिन एबिटा देखें तो 581 से 673 करोड़ का देखने को मिला, और मार्जिन 47.5% से घटकर 46.6%। हालांकि एग्जीक्यूशन और जो गाइडेंस है ये इस बार बरकरार रखी गई है। साइन डीएलएम इसका नंबर भी आप देखें तो एक इम्पैक्ट नजर आएगा। हालांकि ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है। मुनाफा देखिए 7 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में 34% की बढ़त है, एबिटा 56% बढ़ा है, और 9% के जो एबिटा मार्जिन है बढ़कर 10.5% हो गए। इंडिया मार्ट यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, मुनाफा 12% बढ़ा है, रेवेन्यू 11% बढ़ी है, एबिटा 10% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 36% से घटकर 35% है। तो ये कुछ कैश के स्टॉक्स हैं जहां पर इंपैक्ट रहेगा। चलिए कुछ कैश के स्टॉक। अनंतराज जहां पर आप फोकस रखेगा बोर्ड की तरफ से फाइनली, वैसे इसकी भी चर्चा लगातार हो ही रही थी, लेकिन एक शेयर के डीमर्जर के साथ यहां पर अनाउंसमेंट हो गया। दरअसल अगर आप देखें तो अपना जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसको अलग करेंगे, और मार्केट पूरी तरीके से डेटा सेंटर बिजनेस को वैल्यूएशन नहीं दे रहा था, तो अब इस एंटिटी को ये डेटा सेंटर और क्लाउड वाले बिजनेस को अलग करेंगे। टिप्स म्यूजिक यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कारण ये है कि पिछले 6 सालों में कंपनी ने 3 बायबैक किए हैं, और आज नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर भी बोर्ड विचार किया जाएगा। कुछ 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फंड रेजिंग के चलते एक्शन नजर आएगा, एक एसआरएफ है और आइनॉक्स ग्रीन, इनको नजर में रख सकते हैं। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक डीमर्जर का ट्रिगर है, जिसकी आज रिकॉर्ड डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो हाई मार्जिन इनका पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है और बाकी के जो बिजनेसेस हैं इसको ये अलग कर रहे हैं, तो इसी के चलते त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसको भी रडार पर रखें। ओके।